अनादिकाल से हम इस संसार चक्र में हैं और वहाँ ये सांसारिक भोग सदा से मिलते आए हैं। इसे आचार्य बतलाते हैं। श्लोक नंबर 30। भुक्तोच्छेता मुहुर्मोहा मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम्बिज्ञस्य का स्पृहा। भुक्तोच्छिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम्बिज्ञस्य का स्पृहा। पुनः एक बार शब्दों को तोड़कर उच्चारण करें तो उच्चारण और स्पष्ट होगा, एक एक शब्द को समझते हुए। पहला शब्द है भुक्त प्लस उच्छेदा। उच्छेदा उच्छिता, तो भुक्तोच्छिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः। फिर नीचे वाले लाइन का पहला शब्द है उत, उ आधा चा, उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम्बिज्ञस्य का स्पृहा। उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम्बिज्ञस्य का स्पृहा। भुक्तोच्छिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम्बिज्ञस्य का स्पृहा। अर्थ देखते। सर्वेऽपि सभी, पुद्गलाः पुद्गल परमाणु, सभी पुद्गल परमाणु मया मैंने, मोहात् मोह से, मुहु बार बार, भुक्तोच्छिता भोग कर छोड़ दिए हैं। भुक्त अर्थात भोग कर, उच्छेदा अर्थात छोड़ना, छोड़ दिए हैं। अद्य अब, उच्छिष्टेषु झूठन के समान, तेषु उन पुद्गलों में, मम्बिज्ञस्य मुझ बुद्धिमान की, का स्पृहा कैसी अभिलाषा हो सकती है। मैंने पंच परावर्तन के दौरान तीनों लोकों के हर एक परमाणु को भोग लिया है। अब ये सारे परमाणु जो एक बार भोग लिए जाएं, वे झूठन के समान हो जाते हैं। अब वे एक बार भोगने में आ गए हैं, अब पुनः उन्हें भोगने पर वे झूठन के समान हैं। मैं कैसा हूँ? बुद्धिमान हूँ। तो क्या बुद्धिमान मनुष्य झूठन को स्पर्श करेगा? अर्थात नहीं करेगा। ये करके आचार्य महाराज विषयों के प्रति, पुद्गलों के प्रति और सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारे मन को दृढ़ बना रहे हैं कि इनसे विरक्त होना है, इनमें आसक्त नहीं होना। प्रत्येक संसारी जीव इस संसार में अनादिकाल से जन्म मरण कर रहा है। इस जीव ने तीनों लोकों में जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, अनेक बार भोजन पान आदि के रूप में तथा शरीर के भोग उपभोग पदार्थों के रूप में भोग भोग कर छोड़ दिए हैं। कुछ भी नहीं बचा। बहुत ध्यान से, ऐसा कोई भी परमाणु नहीं बचा जो इसके भोगने में अनेक बार ना आया हो। और ऐसा नहीं कि कोई एक बारी या दो बारी चार बारी आया, नहीं, अनंतों अनंतों बार, अनेकों बार आ चुके हैं।
इसलिए सभी पुद्गल वर्गणाओं को जब यह आत्मा खाने पीने आदि के रूप में अनेक बार भोग चुका है, तो सभी पुद्गल परमाणु इसके लिए झूठन की तरह हो चुके हैं। इसीलिए फिर उन्हीं झूठन रूप पुद्गल परमाणुओं के भोगने में सम्यक दृष्टि जीव की रुचि नहीं होती। जिस तरह कोई भी बुद्धिमान अपने मुख से उगले हुए भोजन को फिर नहीं खाना चाहता। काक बीट समगिनत है, सम्यक दृष्टि लो। कितनी भी संपदा हो, तीनों लोगों की धन संपत्ति हो, इंद्रों सा वैभव हो, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव उसे कुछ नहीं समझता, उसे कुछ नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसकी उनके प्रति इस प्रह इच्छा अभिलाषा छूट चुकी है। उन्हें ये बोध हो गया है कि देखो, ये सब मैं नहीं हूँ, ये सब मेरे नहीं, मैं तो त्रिकाल में सर्वथा हमेशा इनसे भिन्न हूँ। जब मैं और ये दोनों अलग अलग ही हैं, तो मैं इनमें अभिलाषा कैसे करूं? मैं इनमें आसक्ति कैसे करूं? तो वह आसक्ति और अभिलाषा से सर्वथा भिन्न होता हुआ अपने आप को दृढ़ और मजबूत रखता। तभी तो सम्यक दृष्टि जीव, सच्चा जैनी जीव यहाँ वहाँ भटकन नहीं आती उसके जीवन में, और विषयों के प्रति उसके हृदय में आसक्ति नहीं बचती। इसलिए हमें आध्यात्मिक प्रक्रिया में सबसे पहले आसक्ति को यदि कम करना है, तो इस चीज़ को सीखना है, ये सब कुछ मैंने पहले ही भोग कर छोड़ दिए हैं। भावना आती कभी कभी, एक बार तो यहाँ पर होके आऊँ, एक बार तो ये चीज़ खा के देखूँ, अरे एक बार तो इसे पहन लूँ। लेकिन जब सम्यक दृष्टि जीव विचार करता है पंच परावर्तन पर, कि भगवान केवली के ज्ञान का जो विषय हुए मेरे पांचों परावर्तन, उनमें तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खा के देख लिया। यहाँ तक कि जिसे अब मैं अवशिष्ट पदार्थ मल मूत्र के रूप में देख रहा हूँ, किसी पर्याय में वह भी मेरे भोज्य पदार्थ के रूप में आ चुका है। जब ऐसा उसे चिंतन आता है, तुरंत ही वो इस संसार से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। अब कहीं जाना रह तो नहीं गया? नहीं, अब कहीं नहीं जाना। अब कुछ खाना पीना तो नहीं रह गया? कुछ खा लो, अभी उम्र है। वो कह रहा है अनादिकाल से इसी संसार में हूँ, ना जाने क्या क्या खा चुका हूँ।